नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो पे आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीए पाठ तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित साधारणीकरण के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। साधारणीकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम आचार्य भट्ट ने दिया। रस सिद्धांत का हम अध्ययन कर चुके हैं। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक को है। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। इस प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात शकुंतला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है और इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो काव्य में वर्णित आश्रय यशोदा के साथ दर्शक सामाजिक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलम्बन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण के लिए जो आचार्य भट्टनायक ने जो परिभाषा दी थी कि भावक्त्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेणम विभावादेह स्थायी च साधारणी क्रियन्ते, अर्थात भावक्त्व साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होती है, अर्थात सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। स्थायी भाव तथा अनुभाव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य में प्रतीत होना, अर्थात वो विशेष न रहकर एक सामान्य प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। आचार्य भट्टनायक ने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने हैं: अविदा व्यापार, भावक्त्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। इनमें से जो भावक्त्व व्यापार ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगती है। स्पष्ट है, भट्टनायक विभावादि के सामान्य हो जाने को ही साधारणीकरण मानते हैं। विभावादि के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलम्बन विभाव आदि सभी आते हैं। अब साधारणीकरण के बारे में आचार्य जो अभिनव गुप्त का मत है, अभिनव गुप्त कहते हैं कि सहृदय का साधारणीकरण होता है। इसी प्रकार विश्वनाथ, आचार्य जो विश्वनाथ है, साधारणीकरण के बारे में कहते हैं कि विभावादि का अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। इसी प्रकार आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। इसी प्रकार आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आधुनिक चिंतकों में यदि अपन बात करें तो रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है, नगेंद्र है, नंदुलारे वाजपेयी तथा केशव प्रसाद मिश्र आदि ने भी साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की। अब सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं साधारणीकरण के बारे में। शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। वे सहृदय का आश्रय से तादात्म्य में स्वीकार करते हैं और आलम्बन का साधारणीकरण होता है। इसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है। उन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की और उनकी दृष्टि विषय की अपेक्षा विषय की ओर अधिक रही। इसी प्रकार साधारणीकरण को लेकर आचार्य नगेंद्र का मत है। नगेंद्र कहते हैं कि कवि की भावना का साधारणीकरण होता है। नगेंद्र के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, न आश्रय और न ही आलम्बन का। उन्हीं के शब्दों में जिसे हम आलम्बनत्व कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का साधारणीकरण होता है। उन्हीं के शब्दों में कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें जिसे लोक हृदय की, कवि वही होता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। इसी प्रकार साधारणीकरण को लेकर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का मत है। नंदुलारे वाजपेयी ने कवि तथा सहृदय के
बीच भावना के तादात्म्य को साधारणीकरण में, कवि और शहर दे, कवि और जो पाठक है उनके बीच जो तादात्म्य स्थापित होता है वही साधारण